साकामोटो डेज सीजन फर्स्ट एपिसोड 8। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम माशिमो को देखते हैं जिससे कहीं से कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो कुछ खाने के लिए साकामोटो की शॉप में आता है। पर वहाँ पर वो सिर्फ हाना को देखते हैं जो कि रो रही होती है, जहाँ पर फिर जो माशिमो रहता है वो उसे कुछ कैंडी देकर चुप कराने की कोशिश करता है। और साथ ही जो हाना रहती है वो बताती है कि वो जब से स्कूल से आई है तब से लो, शिन और साकामोटो गायब हैं। और फिर जो माशिमो रहता है वो वहाँ पर हाना से प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें ढूंढ के जरूर लेकर आ जाएगा। दूसरी तरफ हम लो को देखते हैं जहाँ पर वो उस आदमी से पूछ रही होती है कि वो कौन है, जहाँ पर आसाकुरो से बता रहा होता है कि वो इस लैब का हेड रिसर्चर है। और इतना ही सुन के फिर जो लो रहती है वो उसका गला पकड़ लेती है। उसे लग रहा होता है कि वही यहाँ का बॉस है, पर लेकिन आसाकुरो बताता है कि अगर मैं बॉस होता तो फिर जेल में क्या कर रहा होता। जहाँ पर फिर जो लो रहती है वो उससे पूछने लगती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ हम होरिगुची को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि ये लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो है। पर साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये मोटा हो गया तो इतना फास्ट नहीं होगा। जहाँ पर होरिगुची ने साकामोटो को भी एक इंजेक्शन दे दिया था और जब साकामोटो होरिगुची को पंच करने के लिए बढ़ता है तो वो शिन को पंच कर देता है। जहाँ पर होरिगुची बताता है कि उसने उसे एक इंजेक्शन दिया है जो कि उसके ब्रेन को इन्वर्ट कर देता है, यानी वो जब दुश्मन को मारने जाएगा तो अपने दोस्त को मार देगा। पर तभी जो साकामोटो रहता है वो एक जोरदार पंच होरिगुची को मारता है, क्योंकि इस बार साकामोटो ने शिन को मारने का ट्राई किया था जिस वजह से उसने होरिगुची को पंच किया। जहाँ पर होरिगुची को भी अब फाइट में मजा आने लगता है। दूसरी तरफ हम आसाकुरा को देखते हैं जो कि लो को बता रहा होता है वहाँ पर कि जब उसने उन गुंडों के ऑर्डर मानने से मना कर दिया तो उन सब ने उसे जेल में डाल दिया। जहाँ पर फिर जो लो रहते हैं वो पूछने लगती है कि फिर मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया। जहाँ पर आसाकुरा कहने लगता है इस बारे में मुझे क्या पता। जहाँ पर जो टनाका रहता है उसकी गर्दन को फिर लो पकड़ लेती है और उससे पूछने लगती है कि उसे तो शिन को किडनैप करने के लिए बोला गया था, उसने मुझे क्यों किया। जहाँ पर आसाकुरा कहता है कि शिन को मैं जानता हूँ, बल्कि जो उसकी माइंड रीड करने की पावर है वो मेरी वजह से उसे मिली है। जहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो आसाकुरा रहता है वो सुपर पावर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और साथ ही बताता है कि एक दिन उसका एक पुराना दोस्त एंडो कहीं लापता हो गया और शिन को उसके भरोसे उसने छोड़ दिया। पर जो शिन था वो किसी का भी वहाँ पर जूस उठाकर पी जाता था। और जो आसाकुरा था वो सोच रहा होता है कि अगर वो अपने रिसर्च में कामयाब हो गया तो वो किसी की हेल्प कर पाएगा। जहाँ पर फिर जो शिन रहता है उसे भी इस काम में इंटरेस्ट आने लगता है और हमेशा दोनों साथ ही रहते थे। और वहाँ पर रिसर्च के चलते आसाकुरा की हालत काफ़ी ख़राब थी और उसके दोस्तों को लग रहा था कि उसे ये रिसर्च छोड़ देनी चाहिए, पर शिन को आसाकुरा के ऊपर पूरा भरोसा था। अब फिर जो आसाकुरा रहता है वो फाइनली एक केमिकल बना देता है अपनी रिसर्च के चलते। पर वहाँ पर फिर जो शिन रहता है वो आ जाता है और उसे वहाँ पर प्यास लग रही होती है तो उसी केमिकल को उठाकर वहाँ पर पी जाता है। और अगले दिन जो आसाकुरा रहता है वो सोच रहा होता है कि शिन के ऊपर उस केमिकल का क्या कोई भी असर नहीं हुआ। जहाँ पर फिर जो शिन रहता है वो जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ, बस वो केमिकल थोड़ा कड़वा था। और वहाँ पर जो आसाकुरा रहता है वो हैरान होता है क्योंकि ये बात तो उसने मन में कही थी। और फिर उसके बाद जो शिन रहता है वो लैब में काम कर रहे साइंटिस्ट को उनकी मन की बातें बताने लगता है और इस वजह से शिन से सब दूर रहने लगे। पता नहीं वो किसका माइंड कब रीड कर ले। और फिर जो आसाकुरा रहता है वो शिन को दोबारा नॉर्मल करने के लिए अपनी रिसर्च में लग जाता है फिर। पर वहाँ पर जो शिन रहता है वो कहने लगता है कि वो जैसा है वो ठीक है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर आसाकुरा उससे माफ़ी मांगता है उसे इस झमेले में घेरने के लिए। और उस दिन ही शिन ने आसाकुरा से कहा था कि वो इस लैब और उनके आदमियों से परेशान हो गए तो इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। और उस दिन के बाद आसाकुरा ने शिन को कभी नहीं देखा। और जहाँ पर आसाकुरा सोच रहा होता है कि क्या अब शिन उससे बात करेगा भी या नहीं, पर जहाँ पर जो लो रहती है वो कहने लगती है कि हाँ वो उससे बात ज़रूर करेगा क्योंकि वो अपनी पावर से खुश है और वो अपने बॉस से तो हमेशा अपनी पावर की हेल्प से ही बात करता है। तो साथ ही लोग कहते हैं कि हम दोनों उससे माफ़ी मांग सकते हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि साकामोटो फैमिली का रूल है कि शाम तक जिससे फाइट हुई है उससे सुलह कर लो। और जिसके बाद फिर जो आसाकुरा रहता है उसके पास एक केमिकल होता है जिसकी वजह से वो जेल के लोग को पिघलाने लगता है। जहाँ पर लो उससे पूछने लगती है कि अगर उसके पास एक केमिकल था तो वो पहले क्यों नहीं भगा यहाँ से। जहाँ पर आसाकुरा बताता है कि अगर वो पहले यहाँ से निकल जाता तो उन्हें उसकी रिसर्च में हेल्प करनी पड़ती यानी गुंडों की। और हम देखते हैं जैसे वो बाहर निकलते हैं तभी एक गार्ड वहाँ पर आ जाता है, पर जो लो रहते हैं वो वहाँ पर उसे एक एक कर गिरा देती है। दूसरी तरफ हम साकामोटो को देखते हैं जो कि शिन में एक और पंच करता है। जहाँ पर हमें पता चलता है जो होरिगुची है वो कंट्रोल कर सकता है साकामोटो को, क्योंकि जो होरिगुची था वो साकामोटो के ब्रेन को कंट्रोल कर सकता था कि कब वो इन्वर्ट होगा और कब नहीं। जिसके बाद फिर जो होरिगुची रहता है वो खुद में भी एक इंजेक्शन लगा लेता है जिसकी वजह से उसका जो हाथ रहता है वो और पावरफुल हो जाता है। और जो शिन रहता है वो वहाँ पर फिर होरिगुची को किक करने के लिए जाता है, पर वो फिर साकामोटो को किक कर देता है। और जो होरिगुची था वो उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था। जहाँ पर होरिगुची सोच रहा होता है कि पता नहीं हमारे लीडर को शिन की पावर में क्या इंटरेस्ट है, जबकि वो तो किसी काम की भी नहीं है। जहाँ पर साकामोटो कहने लगता है कि शिन की एबिलिटी वेस्ट नहीं है। और जिसके बाद फिर हम होरिगुची को देखते हैं जो कि सारे इंजेक्शन अपने में लगा लेते हैं और काफ़ी पावरफुल और बड़ा हो जाता है। जहाँ पर फिर जो साकामोटो रहता है वो शिन को होरिगुची के सामने खड़ा कर देता है और साथ ही उसे बताने लगता है कि वो कौन सा अटैक करने वाला है और वो मन में रीड करके उस अटैक से बच सकता है।
जहाँ पर फिर जो शिन रहता है वो साकामोटो का माइंड रीड करने लगता है और उसके सारे पंचेस से बचने लगता है और वो सारे पंचेस वहाँ पर ओरिगिची को लग रहे होते हैं, जिस वजह से वो वहाँ पर उसका सामना कर रहे होते हैं। और ऐसे ही चलते हुए जो साकामोटो रहता है वो ओरिगिची की हालत वहाँ पर पतले कर देता है और उसे फाइनली डिफीट कर देता है। और जिसके बाद फिर जो लैब के लोग होते हैं वो साकामोटो और शिन की गर्दन में उससे इंजेक्ट किए हुए इलेक्ट्रोड को निकाल देते हैं। और जिसके बाद लैब के लोग उन्हें शुक्रिया करते हैं और साथ ही उस टाइम के लिए उससे माफ़ी भी मांगते हैं, जहाँ पर शिन बताता है कि उसकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है और वो साथ ही उनसे कहता है कि उसकी पावर उसे ये पसंद है और उसकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है। साथ ही वो साकामोटो की शॉप में अब काम भी करता है। और जिसके बाद फिर जो साकामोटो और शिन रहते हैं वो लो को बचाने के लिए उस जेल में जाने लगते हैं, जहाँ पर भगते हुए जो शिन रहता है वो साकामोटो से पूछ रहा होता है कि वो द ऑर्डर का मेंबर है तो बाकी मेंबर भी क्या इतनी ही पावरफुल है जितना साकामोटो है। जहाँ पर साकामोटो कहने लगता है कि हाँ, शिन जैसे 6 भी आ जाएं तो वो भी कुछ सेकंड ही उसके सामने टिक पाएंगे। और ये सुन शिन को वहाँ पर अच्छा नहीं लगता कि वो कुछ सेकंड भी किसी भी द ऑर्डर के मेंबर के सामने टिक नहीं पाएगा। और जहाँ पर साकामोटो ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा ऑर्डर से सामना हो तो वहाँ पर मरने का नाटक कर लेना। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ट्रैप होता है जिसमें साकामोटो नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम रेंडियर को देखते हैं जो कि अपने 2 साथियों के साथ होता है, क्योंकि बाकी सबको शिशिबा और ओसारागी ने ख़त्म कर दिया था। और जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर रेंडियर से पूछने लगते हैं कि सिलर कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। जहाँ पर रेंडियर कहने लगता है कि वो किसी सिलर को नहीं जानता। तभी हम देखते हैं जो रेंडियर के बाकी दोनों साथी होते हैं वो शिशिबा के पास पहुंच जाते हैं उसे मारने के लिए। पर तभी जो ओसारागी रहती है वो पूछती है कि क्या शिशिबा की बातें पूरी हो गई, और तो इतने में ही वो अपनी बुश शो से उन दोनों को मार देती है। और जहाँ पर फिर जो रेंडियर रहता है वो वहाँ पर दुखी आवाज़ से कहने लगता है कि तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया, इनकी फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा। और वो अब उन दोनों को भी मार देगा। और इतना ही कहकर वो अपने हाथ में से ढेर सारे चाकू निकाल लेता है, जहाँ पर शिशिबा कहने लगता है कि तुम भी तो लोगों को मारते हो। और इतने ही कहने पर जो रेंडियर रहता है वो उसकी छाती पे कट लगा देता है और साथ ही कहता है कि मास्टर के कहने पर वो कुछ भी कर सकता है। और इतने में जो शिशिबा रहता है वो हथौड़े से उसकी गर्दन घुमा देता है और कहने लगता है कि मतलब तुम सच में इस लड़के के लिए काम करते हो। पर वो दोनों देखते हैं वहाँ पर रेंडियर मरा नहीं होता है, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ही ऐसी होती है। पर तभी हम देखते हैं साकामोटो उसके ऊपर आकर गिरता है, जहाँ पर फिर जो साकामोटो रहता है वो शिशिबा से पूछने लगता है कि ऑर्डर में अब सब कैसे हैं। जहाँ पर शिशिबा कहने लगता है कि ओसारागी है ऑर्डर की न्यू मेंबर। जहाँ पर जो रेंडियर रहता है वो दोबारा खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि साकामोटो ही अकेला ऐसा मेंबर है जो कि मास्टर को घायल कर पाया था और वो अब उसे मार डालेगा। और इतना ही कहकर वो अपने दूसरे हाथ और मुंह में से भी गन निकाल लेता है। और वहाँ पर जो ओसारागी थी वो वहाँ पर साकामोटो को एक टेडी बियर समझ रही थी। और दूसरी तरफ हम शिन को देखते जो कि जेल की तरफ भाग रहा होता है, पर वहाँ पर सैबा गायब होकर शिन को मारने लगता है। लेकिन जो शिन रहता है वो अपनी पावर की मदद से वहाँ पर बच जाता है। और वहाँ पर सैबा कहता है कि उसे सिर्फ पैसे से मतलब है और शिन को मारने पर उसे अच्छा खासा बोनस मिलेगा। और जिसके बाद फिर वो दोबारा गायब होकर शिन के ऊपर हमला करने लगता है। जहाँ पर जो शिन था उसका माइंड रीड कर शिन को ये तो पता चल रहा था कि वो कहाँ है, पर उसे ये नहीं पता चल रहा था कि वो कौन सा अटैक करने वाला है, जिसकी वजह से जो सैबा रहता है वो शिन की वहाँ पर अच्छी तरीके से धुलाई कर देता है। तो दूसरी तरफ हम रेंडियर को देखते जो कि साकामोटो के ऊपर हमला कर रहा होता है, जहाँ पर साकामोटो सोच रहा होता है कि इंसान भी है रोबोट, क्योंकि उसके हाथों में से इतने हथियार निकल रहे थे। और वहाँ पर शिशिबा कहने लगता है कि उसे कहीं जाना है तो रेंडियर को वही संभाल ले अब। जहाँ पर साकामोटो कहने लगता है कि बाकी के गैंग मेंबर्स को मेरा हाई कहना। और फिर हम देखते जो रेंडियर रहता है वो साकामोटो को एक दीवार में देकर मारता है। और जो ओसारागी रहती है वो कहने लगती है कि साकामोटो के लिए से संभाल तो लेगा ना। और वहाँ पर शिशिबा कहता है कि हमारा असली टारगेट सिलर है ना कि रेंडियर। जहाँ पर जो ओसारागी रहती है वो कहने लगती है कि जो साकामोटो वो दिखने में बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था, वो मारा जाएगा। जहाँ पर शिशिबा कहता है कि साकामोटो को थोड़ी तो दिक्कत होगी, लेकिन मैं उसे बरसों से जानता हूँ, वो उसे मार डालेगा। और दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जिसे सैबा चाकू मार देता है, पर जो शिन रहता है वो अपने ब्लड को सैबा के ऊपर लगा देता है। और तभी सैबा को एक बुलेट आकर लगती है जो कि माशिमो ने चलाई होती है, क्योंकि जो शिन था उसने वहाँ पर पिसुगे की परछाई देख ली थी और वो वहाँ पर समझ गया था कि फिर माशिमो भी आसपास ही होगा। इस वजह से उसने सैबा के ऊपर अपना ब्लेड लगा दिया ताकि माशिमो से शूट कर सके। और माशिमो ने बिल्कुल ऐसा ही किया। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।